आज हम झालावाड़ आए हुए हैं और एक बहुत ही यहाँ की हस्ती खाड़ा साहब से बहुत देर से बातचीत चल रही है और यहाँ के झालावाड़ के इतिहास के बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है। अब थोड़ा सा उनका झालावाड़ के बारे में उनके अनुभवों के बारे में हम लोग रिकॉर्डिंग कोटा में जो चेंज हुई हिस्ट्री में वो आता है जब जरा जालिम सिंह पिक्चर में आए। जालिम सिंह संरक्षक बनाए गए उमेश सिंह फर्स्ट के। उमेश सिंह बच्चे थे और सर्वे सर्वा हुआ करते थे उनके काका की हत्या हुई और जालिम सिंह सर्वे सर्वा हो गए। उन काका के परिवार के लोग जालिम सिंह के दुश्मन हो गए और लड़ाई चलती रही वर्षों तक। उस परिवार से मूलतः दो लोग बचे हैं, एक मूल्य वाले अभिमन्यु जी, दूसरा मैं हूँ। बाकी हमारे कजिन से रियल उसी फैमिली से। जालिम सिंह ने उसके बाद जो कोटा की हिस्ट्री थी उसको अपने हिसाब से लिखवाना शुरू कर दिया और वही लोग जानते हैं। जालिम सिंह के कर्नल टॉड से बहुत अच्छे संबंध। सबसे ऑथेंटिक किताब हम कर्नल टॉड की मांगते हैं और कर्नल टॉड ने वही लिखा जो जालिम सिंह ने बताया। कोटा की जो कहानियां हैं वो तो कहीं मिलती ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि इतने वर्षों में चित्तौड़ से लड़े, बूंदी से लड़े, गागरोन से लड़ाई रही, मुगलों के आप सेनापति रहे और उसके बाद आपकी कोई कहानियां नहीं है जो इसमें लिखी जाए और आपको नहीं मिलेगी। इन पर काम किया जाना चाहिए जो हो ही नहीं रहा, किसी ने किया ही नहीं है, कोई कोशिश भी नहीं करता। पर अगर किया जाए तो बहुत कुछ। अभी आपने जैसे कहा कि इसमें हाड़ी रानी के बारे में तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हाड़ा राजाओं के बारे में या जो इनके योद्धा जो हुए उनके बारे में कुछ नहीं मिलता, तो उसका कारण क्या आपका? उसका कारण ये कि लिखा ही नहीं गया। नहीं, तो उसका क्यों नहीं लिखा? मतलब जो नहीं लिखने वाले तो आपके नहीं, कोई नहीं। इतिहास का एक कहानी आपको बताऊं। जब दुर्योधन मरने लगा तो उसने इवन श्री कृष्ण से उसका संवाद दुर्योधन कह के जब बोला गया तो उसने कहा कि दुर्योधन को मुझे मेरे असली नाम से बुलाओ, मेरा नाम सुयोधन। तो उसने कहा नहीं, लोग तुझे दुर्योधन के नाम से याद रखेंगे। बोले तो इसलिए लिखेंगे कि इतिहास अब आप लिखवाओगे। लेकिन जो बुद्धिजन है वो समझ लेंगे कोई बाप अपने बेटे का नाम दुर्योधन या दुशासन नहीं रखेगा, सुशासन या सुयोधन ही लिखेगा। ठीक वही चीज कोटा के साथ हुई। कोटा में जो लिखा गया वो जालिम सिंह जी ने जो लिखवाया वही लिखा जाता रहा। इवन इतिहास की जो पुरानी पुस्तकें हैं उनमें वीर विनोद है या बूंदी सूर्यमल जी की लिखी हुई है, तो ये इनमें ज्यादा वृत्तांत कोटा का है नहीं। बाकी जो वृत्तांत रहा गायब हो गया, बड़वा जी पता ही नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद आए उमेद सिंह सेकंड, तब लिखा गया जो भी लिखा गया। उमेद सिंह सेकंड खुद भी बहुत आए थे और उनकी अपनी लिमिटेशंस थी। इवन उनके बारे में जो किताब लिखी जगत नारायण जी, उमेश सिंह ने उनकी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक जागीर दी है, चमला सा जो मेरी है, उसका वर्णन उसमें नहीं है। आप अंदाजा लगाओ, एक राजा अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक जागीर देता है किसी को, उसकी हिस्ट्री लिखी जाए और उसमें वही नहीं लिखा गया, इसका मतलब लेखक को बताया ही नहीं गया है, लेखक को पता ही नहीं। इतिहास किस तरह से पता लग रहा है कोटा का, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोटा की जो सारी आर्मी, ये मेरे दादाजी थे महाराजा जोरावर सिंह जी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आए, उनको यहाँ का कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया। एक एक बिल्डिंग जो आर्मी की है उनके निर्देशन में बनी कोटा की सारी। उनको आपको हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि छोड़ के आगे। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि किसी ने लिखा ही नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आपको जो बताया जाएगा वही हिस्ट्री मान लेते हैं। तो इसमें इस हिस्ट्री में सुधार कैसे किया जाए? बुद्धिजन आए, कोई जिसका इंटरेस्ट हो, आप कुछ मत करो, सिर्फ जो वहाँ के राजाओं के रिकॉर्ड है, खास तौर से हाईवे का जो रिकॉर्ड होता है, दो चीज होती है। कोई भी ओकेजन होगा, नजराना होता है, नजराना नोट जरूर होगा
किसने 4 आने दिए, किसने 8 आने दिए, किस काम पे कितना खर्च हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, बाकी में कोई जाए उससे आपको पता लग जाएगा क्या होगा, जो फिर आप अंदाजा लगा सकते हो। वो मेहनत किसी ने की हो, मुझे तो नहीं लग रहा अभी तक भी, जबकि वो रिकॉर्ड उपलब्ध। अभी जैसे अपने जोधपुर है, उदयपुर है, जयपुर है, जयपुर है, तो है ही यहाँ का पर्यटन सिटी है, विदेशों से लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। और देश के अंदर तीसरा चौथा ऐसा स्थान है जहाँ पर उससे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। इतिहास की दृष्टि से अपना हड़प्पा क्षेत्र बहुत ज़्यादा अभी पहले भी यहाँ पर क्यों नहीं हो पाता, विदेशी क्या देशी पर्यटक क्यों नहीं आते, तो उसका क्या कारण है? अभी कोटा में बहुत चलता है कि पर्यटन को बढ़ावा दो, कोचिंग खत्म हो रही है, तो दो चीज़ कोटा से शुरू, मेरे यहाँ जैसे विदेशी आते हैं, मैं समझता हूँ विदेशों में एक चीज़ बिल्कुल फैलाई हुई है, कोटा का जो पानी है इसमें राउत भाटा का असर है, एटॉमिक पावर का, कोटा को अवॉइड किया जाता है जानबूझ के, उसको संभालने के लिए कोई कोशिश हमारे किसी ने नहीं की कि इस चीज़ को दूर किया जाए। दूसरा, टूरिस्ट आता है, औद्योगिक सिटी करके पब्लिसिटी कर दी आपने कोटा। उद्योग तो यूरोप में और अमेरिका में हमसे अच्छे हैं, उन्हें देखने तो कोई हमारे यहाँ आएगा, जो है कोटा में वो किसी को बताया ही नहीं। आज में आप देखिए, सवाई माधोपुर से बूंदी होता हुआ चित्तौड़ निकल जाता है, क्योंकि कोटा बगल में, रीजन वही है, उसे पता ही नहीं। या उन्हें मुझे चंबल का पानी नहीं पीना था, अभी तो प्रदूषित है, कोशिश करनी होती है। इधर ग्वालियर, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे साथ आपको जोड़ना चाहूँगा। शेरशाह सूरी ने जब मांडू पे आक्रमण किया तो ग्वालियर से चला, और ग्वालियर से चल के और घाघरों आया, रास्ते में कोशवर्धन नाम था शेरगढ़ का, उसको बदल के उसने शेरगढ़ किया, और फिर यहाँ से वो मांडू गया, उसने वहाँ हमला किया। तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम तैयार किया था, ऑन द ट्रैक ऑफ शेरशाह सूरी, और हम लोगों को ग्वालियर से घाघरों हो नहीं पाया। अब रास्ते में आप देखिए, शिवपुरी नेशनल पार्क है, पूरी सहरिया कल्चर है शाहबाद, फिर आपके पूरे अटरू के 12 जोन के टेम्पल है, और फिर झालावाड़ आता है, शेरगढ़ होती है। ट्रेवलिंग कंपनी जो है वो अगर किसी ट्रेवलर को लेके आएगी, कितना कुछ दिखा देगी, रास्ता ही याद नहीं, यहाँ से उसके बाद आप सीधे चित्तौड़ ले जाओ, उसको कोई समस्या, ड्यूटी ले जाओ। किसी ने एक्सप्लोइट करने की कोशिश नहीं की, सरकार तो इस बारे में सोचती नहीं, और हम लोग जो हैं वो भी इस बारे में कभी प्रैक्टिकली सोचते ही नहीं। हम बता देंगे किसी एक स्थान के बारे में, कुछ कहानी लिख देंगे, हिस्टोरिकल बता देंगे, भाई आदमी कैसे आएगा, क्यों आएगा, इस बारे में कोई कोशिश, जरूरत है यहाँ पे एक्सप्लोइट करने की। उदयपुर इसलिए पॉपुलर हो गया क्योंकि वहाँ पहुँचने के साधन हो गए, और एक एक आप आदमी घुमा दो। आज कोटा या झालावाड़ में कोई आदमी आता है, चलिए मैं कहता हूँ झालावाड़ है, उसे घाघरों जाए, पता है कैसे जाए, हर आदमी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो टैक्सी हायर करे। धर्मपुर जाना है, बुद्धिस्ट साइड है अपने कोलवी जाना है, कैसे जाए? जयपुर के लिए आप कहें तो जयपुर में मोटरसाइकिल टैक्सी कैब, मोटरसाइकिल सब, कोटा झालावाड़ में आज भी नहीं, क्यों नहीं है भाई, और इनके लिए कौन कोशिश करेगा? झालावाड़ में अगर आप आ भी गए तो गाइड नहीं है, एक गाइड है भूपेंद्र, एडवोकेटिव भी अपना काम करता है, तो आपको दिखाएगा कौन? दिखाएगा नहीं तो आप जानोगे क्या? होटल भी गाइड नहीं, होटल वाले वो इस बारे में सोचते ही नहीं। यहाँ के जितने होटल हैं पूरे एरिया के, उनको शादियों से मतलब, शादियों में बुकिंग मिल जाए और वो कुछ, इससे आगे वो सोचते ही। पर्यटन के लिए लोग सोचें, साधनों में, तो आदमी को वहाँ तक जाने के, जहाँ वो जा रहा है वहाँ के बारे में जानकारी उपलब्ध हो, और एक नक्शा हो कि अगर आदमी को आ गया तो कहाँ से कहाँ जाए, जिसमें अपने पर्यटन विकसित हो सकता है। लोगों को बताओ, कोटा में दशहरा होता है, मेरे यहाँ पटना मेला होता है, सांगोद के नहान तक तो लोग जाते ही नहीं। ये ऐसे उत्सव हैं जिनमें आप जितने चाहो उतने टूरिस्ट आ सकते हैं। मैंने इसे मेरे यहाँ शुरू किया, चंबल होम स्टे,
खूब टूरिस्ट आते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको बता दिया जाता है ट्रेवलिंग कंपनी से कॉन्टेक्ट है, वो बेस्ट यहाँ भी हो सकता है, तो कोशिश यही करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे अभी काफी टूरिस्ट है बूंदी आते हैं, लेकिन बूंदी आके वो चित्तौड़ वगैरह निकल जाते हैं, लेकिन आपके कोटा झालावाड़ इधर की तरफ उनको सुविधा ही नहीं मिलती है आने की, ना गाइड मिलते हैं, ना ट्रेवलिंग कंपनी उनको लाना चाहती नहीं, तो फिर बूंदी में कैसे पहुंचाते हैं? बूंदी में तो अपने हाथ से है। बूंदी रास्ते में था आपके रणथंभौर से चित्तौड़, तो वो रूट पे पड़ता है, उन रूट, इसलिए बूंदी आना शुरू हुआ। अट्रैक्शन के नाम पे बूंदी पे पेंटिंग्स मिल गई, पेंटिंग्स दिखाते हैं मैं, और वो रास्ते में। लेकिन ये जो हिस्ट्री जिस तरह के टेम्पल्स और बिल्डिंग्स है, किले हैं, वो आपके यहाँ जैसे नहीं है वहाँ पे, लेकिन वो मैंने आपसे कहा, एक तो सुविधा हो गई ट्रेवलिंग कंपनी, जो पर्यटक लाने वाले लोग हैं उनको सीधे मिल जाते हैं, और वहाँ सुविधा मिल गई, रास्ते में पड़ रहा है, तो वहाँ विकसित होता जा रहा तो क्या इसके जो भी यहाँ के महत्वपूर्ण है, जैसे आपने कानून का किला है या जो भी आपके झालावाड़ के अंदर है, पहले यहाँ पर लकड़ी का एक बहुत अच्छा है। जैन डिजाइन बना था, उसे तो इस तरह की कुछ बुकलेट वगैरह निकाल के भी क्या प्रचार किया किया जाता जाना चाहिए है, जैसे दिल्ली में जो भी पर्यटन निश्चित रूप से, बल्कि सबसे अच्छा तरीका तो बुकलेट्स तो होनी चाहिए। उसके अलावा जिस स्थान पे भी हम जाते हैं, खजुराहो वगैरह में आपने एक चीज़ देखी होगी, वहाँ छोटा सा टैप रिकॉर्डर देते हैं आपको, एक कैसेट के साथ आप लगा लो, और एंटर हो तो ऑन कर लो, और हर चीज़ के बारे में आपको उस पर सूचना मिलती जाती है। कोटा और झालावाड़ में तो बहुत ही जरूरत है इन चीज़ों की, कि ये उपलब्ध हो तो आपको जानकारी मिले, वरना पता नहीं लगता। आज मैं आ भी गया तो कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है या देखने लायक है ये भी नहीं। खुद कोटा में कितने लोग कंसुआ गए हैं, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। जब हम ही नहीं जाते तो बाहर वाला क्या जाए। अभी जैसे आपने इसके अंदर कहा है हिस्ट्री के बारे में, तो अभी हिस्ट्री को लेके भी अपने यहाँ काफी अलग अलग मत है लोगों के कि ये नहीं नहीं ये कहा है, नहीं ये कहा है, कोई जो ठोस प्रमाण वाली चीज हो। तो अगर कोई जैसे बुकलेट में भी अगर कोई किसी तरह की जानकारी देता है, लेकिन आप दूसरा कहेगा कि नहीं ये गलत है, ये तो किसी दूसरे ने बनाया था, तो इसको लेके फिर पर्यटक नहीं, कंफ्यूज नहीं होगा? पर्यटन में हम किस चीज़ की जानकारी दें, और जो लोगों के व्यूज, उन व्यूज को हम शॉर्ट में सबके व्यूज ले सकते हैं कि इस स्थान के बारे में ये लोगों अलग के अलग विचार मत हैं, और अपना मत भी दे सकते हैं साथ कि हमें ऐसा लगता है। पर लोगों के मत हम क्यों, अगर कोई बिल्कुल ही हवा में उड़ रहा है तो बात अलग है, वरना इसमें भी थोड़ा वजन है, उस मत को दे सकते तो जैसे अभी अपनी की बात हुई है, इसके अंदर अगर पर्यटन को बढ़ावा देने वाला है, तो इसमें किस आम जन से लेकर और एडमिनिस्ट्रेशन, राजनेता वगैरह हैं, इन सबकी ही भूमिका जरूरी है। तो आम जन को कैसे इसके अंदर जोड़ा जा सकता है किसी तरह के आयोजन करके? हैं। देखिए मैं एक बहुत साधारण सी बात बताता हूँ, अभी कुंभ मेला हुआ, सरकार नहीं भी आती तब भी वहाँ लोग करोड़ों में। हमारे यहाँ भी कई मंदिर हैं जिन पे सरकार का कोई योगदान नहीं है, वहाँ पे कई फेस्टिवल होते हैं जिनमें सरकार का कोई लेना देना नहीं, तो लोग आते हैं। अब जो दर्शनीय स्थान है हमारे, वहाँ पे स्थानीय लोग ही नहीं जाते तो बाहर वाला क्यों जाता। स्थानीय लोगों को उनके बारे में जानकारी हो, और वो खुद तो कम से कम उन स्थानों तक जाएं, उसके खुद के यहाँ जो मेहमान आते हैं उनको ले जाएं। सिर्फ इतना सा शुरू हो जाए कि हमारे यहाँ मेहमान आ रहा है, उसको हम दिखाएंगे, जिसमें पर्यटन आपके यहाँ बूस्ट हो सकता है। आपने